हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस होगा 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे सकें, बस यही आशा है। आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सिलेबस। मैंने सिलेबस के बारे में आपको डीपली बताया था। इसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स अंकगणित की, जो हमारी 20 क्वेश्चंस आएंगे और 25 नंबर्स के होंगे ये, और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे इसमें। आज हम ये वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 5 के जो भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, टेलीग्राम पर सर्च करिए MBA एकेडमी और ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी PDF हैं या फिर जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आपको वहीं पर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम, हिंदी में कहूँ तो संख्या और संख्या पद्धति। अब संख्या क्या होती है? अगर मैं बात करूँ नंबर, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से है, लेक्चर फर्स्ट ही है। बच्चे तैयारी करें खूब और इस बार नवोदय की एक सीट जरूर सिलेक्शन मिले। बात कर रहे हैं हम नंबर्स क्या होते हैं, संख्या। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जब जैसे बात करें हम, हमारे पास एक कुर्सी है, फिर वहां पर ही आकर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो इन सब के लिए हमें डिजिट्स, ये जो संख्या होती हैं, भाई किसी ना किसी संख्या से तो उन्हें डिनोट करोगे, कुछ तो कहोगे ना कि ये क्या है, कि चेयर है। कितनी चेयर हैं? अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? डिजिट चाहिए, संख्या चाहिए। तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर्स। अगर कुछ भी है XYZ, और अगर हम कह देते हैं कहीं टेबल पड़ी हुई हैं 15-20, तो हम उनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से हम इन डिजिट्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है नंबर सिस्टम। नंबर के बाद स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। अभी हमने देखा नंबर्स क्या रहते हैं। चैप्टर का हमारा नाम है नंबर और नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। अब हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इस पर बात करते हैं। बेटा क्या होता है, जब आप सभी लोग जैसे गांव से जुड़े भी हैं, कुछ लोग जैसे कोई लोग शहर में आ गए हैं लेकिन गांव में अब भी जाते आते रहते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम जमीन की बात करते हैं, जो खेती वाली जमीन होती है, तो उसको हम कैसे करते हैं कि कहीं पर तो बात करते हैं हम एकड़ की, और जैसे 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, और कहीं हम बात करते हैं वर्ग मीटर की। तो एक ही जमीन को हम 2 तरीके से उसको बता रहे हैं। इसी तरीके से हमारा नंबर सिस्टम में है। इसको भी ये 2 पार्ट में है। एक है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, और एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मतलब यहाँ हम बात करें, भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं और इंग्लिश मीडियम भी है, कोशिश करेंगे दोनों तरीके से, जहाँ तक मुझसे कोशिश हो पाएगी दोनों तरीके से मैं करा सकूँ। भारतीय संख्या पद्धति, और ये है
अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। बेटा साथ के साथ लिखते जरूर चलें, नोट्स बनाते चलें स्टार्टिंग से ही, क्योंकि पहला ही लेक्चर है तो नोट्स जरूर बनाएं। लिखने के लिए भी टाइम दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें उसका। बात करते हैं हम जैसे भारतीय संख्या पद्धति और इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो क्या होती है संख्या पद्धति, क्या क्या इनमें अंतर होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आइए, जब आप क्लास सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स आपको बताए होंगे। जैसे कि मैं आपको बिल्कुल एक बार दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जब कोई संख्या दी गई होती थी हमें, चलिए, तो जब हमसे कहा जाता था इनको शब्दों में लिखो, वर्ड्स में लिखो, तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे, जैसे पहले स्टार्टिंग से हम करते थे, जैसे ये क्या है, हम पहले सबसे पहले हमने ये सीखा कि ये इकाई का अक्षर है, सीखा था बेटा। फिर इसको कहते थे हम ये दहाई का है, इसको कहते थे सैकड़ा, और ये हजार। कितनी भी लंबी डिजिट दे दी जाए, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इसका बेसिक ज्ञान है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसे शब्दों में या वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे, लिख देंगे। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो हम कहते थे इसे यूनिट, टेंस, 100 ये आएगा, इसके बाद हजार, थाउजेंड्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ते थे, 5878 पढ़ते थे ना बेटा। जैसे 5878। आप कभी देखते होंगे, जैसे पापा या कभी बैंक जाते हैं तो चेक भरते हैं ना, तो उसमें देखते हैं हम चेक पर ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, भारतीय संख्या पद्धति। देखें भारतीय संख्या पद्धति में क्या है, ये है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं हम इस पर ही बात करेंगे। अभी देखते हैं पहले भारतीय संख्या पद्धति, मैंने ये लिखी हुई है, यहाँ पर देखें इकाई जो मैंने अभी बताया ही था आपको यहाँ पर डिस्कस करके। दहाई को कहते हैं टेंस, 10, सैकड़ा, 100, सैकड़े को हम 100 कहते हैं, हजार, थाउजेंड्स, हजार, 10,000, 10,000, लाख, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ये है हमारी भारतीय संख्या पद्धति। जब हम कहीं भी किसी भी चीज के फॉर्म में हम यूज करेंगे तो हमारे यही सारे तरीके से हम उसको लिखेंगे। जैसे बहुत लंबा अक्षर अगर दे दिया जाता है, कोई भी संख्या दे दी हमें, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो बेसिक क्लियर होना चाहिए बेटा। सीधे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक और ले लो 10 लाख, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,57,895 रुपीज बोलेंगे। इसी तरीके से क्या है, अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे आ जाएं, अगर हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को देखें तो 10,000 तक तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। 10,000 तक अगर हम देख रहे हैं, 10,000, 10,000, इसके बाद इसमें चेंज आने लगता है। हम यहाँ बात करते हैं लाख की, बात कर रहे हैं ना, यहाँ देखें, यहाँ होता है 100,000, वहाँ बात कर रहे हैं हम 10 लाख, यहाँ बात हो गई मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस और बिलियंस। यही डिफरेंस है भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिट लिखी हुई होगी, कोई संख्या लिखी होगी,
और वो हो सकता है आपको भारतीय संख्या पद्धति में लिखी हुई हो, उसको कन्वर्ट कराता है कि इसको कन्वर्ट करिए, इसको बदलिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता दूं यहीं पर ही। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय, बेटा उतारते जरूर चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है ना। भारतीय संख्या, भारतीय संख्या। तो जैसे कोई भी हमें संख्या दे रखी है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे तो 3 के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 के बाद कॉमा आएगा। ये है इसको लिखने का तरीका। अगर भारतीय संख्या पद्धति में आप किसी भी डिजिट को, किसी भी संख्या को लिख रहे हैं तो पहले 3 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। और संख्या बड़ी होती, यहाँ पर 9 होता, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ बात करें अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करें यहाँ पर बेटा, तो यही संख्या, इसी को लिख लेता हूं मैं 91897967। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की हम बात कर रहे हैं तो देखें बेटा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर इसमें क्या होता है, यहाँ तो हम 2 के बाद कॉमा लगा रहे थे, यहाँ क्या होता है 3-3 का पेयर चलता है, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। इसको लिखा जाता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को इस तरीके से। इसको उतार लें, मतलब एक कॉपी पर लिखते हुए चलें, अपने नोट्स टाइप बनाते चलें, जिससे कि रिवीजन के टाइम पे जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो, या स्क्रीनशॉट लेते चलें, बाद में उतार लें आप, ठीक है। अगर भारतीय संख्या पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम में अगर हम किसी भी संख्या को लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चा। कहीं ऐसा ना हो कि आया तो है भारतीय संख्या पद्धति को बदलो, कहाँ, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो कॉमे का आपको जो कॉमा लगाना है ये हमें, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत जरूर, वरना एक कॉमा इधर से क्या बच्चे करते हैं 3 के बाद ध्यान नहीं रहता, फिर 3 के बाद लगा देते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, तो गलत हो जाएगा आपका। भारतीय संख्या पद्धति में 3 के बाद इधर से आप देख लेना, इधर से स्टार्ट करें, 3 संख्याओं को देखें, फिर उसके बाद कॉमा लगा दें, फिर 2 संख्याओं को देखें, फिर कॉमा लगा दें, फिर 2 संख्याओं को देखें, फिर कॉमा लगा दें। कितनी बड़ी संख्या हो बेटा, बस याद रखना है 3 2 2 2 का पेयर चलेगा, ठीक है ना, 3 2 2 2 कितना भी आगे तक हो। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है तो इसमें याद करें मैंने क्या बताया है, 3 3 का पेयर चलेगा, 3 3 3 इसी तरीके से। तो यही है। क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे आपको कि डिजिट लिख रही होगी, क्वेश्चन की बात करें, कोई भी डिजिट है 7 9 5 7 6 8 9, कुछ भी लिख लीजिए, आपका तो क्वेश्चन से तो बनाना है। अब देखिए ये लिखा हुआ है, ये को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलो। क्वेश्चन आ गया, को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलो। पहले तो हमें सबसे पहले अपनी जो हमारे पास संख्या दी है, इंग्लिश में बता देता हूँ, कन्वर्ट इनटू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या करना है, आप संख्या को देखिए, देखिए किस फॉर्म में लिखी हुई है, 3 के बाद कॉमा लगा हुआ है और यहाँ 2 के बाद कॉमा लगा हुआ है ना। तो हमें क्या पता चला कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है ना, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखी हुई है। कन्वर्ट करा रहा है, हमें चेंज करनी है, किस में करनी है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है बच्चा, कुछ नहीं करना, संख्या को लिख लें 6 8 9, संख्या लिख ली हमने,
कुछ नहीं करना, केवल यहाँ 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। ठीक है, हो गया चेंज। बस आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन यही आ गया, उसके बाद उसने 4 ऑप्शन दिए, कभी कॉमा इसके बाद लगा देगा, वो कभी इसके बाद लगा देगा, इस तरीके से बेटा चेंज करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी डिजिट देखिए, संख्या को देखिए, वो किस फॉर्म में लिखी हुई है उसको देखें और सीधे कन्वर्ट कर दें जिस भी उसमें करा रहा है। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करा रहा है तो 3 के बाद लगा दें, और इंडियन नंबर सिस्टम में करा रहा है तो 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरीके से लगा दें। तो आशा करता हूँ कि आपकी आज ये जो मैंने आज टॉपिक कराया है नंबर और नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे नंबर सिस्टम से। जो अभी मैंने कराया है 3 से 4-5 क्वेश्चन कराएंगे हम, जो इससे रिलेटेड होंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और जो क्वेश्चंस करूंगा, जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, वो आपको एक फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी बेटा ज़रूर जुड़ जाएं। NBA एकेडमी है, सर्च करें टेलीग्राम पर और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज रिवीजन अब देखें क्या क्या कराया है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन। आज हमने कराया था, हमारा फर्स्ट लेक्चर था नंबर एंड नंबर सिस्टम। हमने बात करी थी संख्या के लिए कहते हैं नंबर। तो जब हम गणित की बात करते हैं तो हमें जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, डिनोट करने के लिए हमें कुछ डिजिट्स का प्रयोग करना होता है। डिजिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा आगे तक ये तो इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, संख्या कह देते हैं। आगे बात करी थी हमने नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में मैंने बताया था कि जब कोई भी हमें संख्या दी गई होती थी, कोई भी संख्या दी, हम बात करते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये था भारतीय संख्या पद्धति। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इस पर 10,000 के बाद शुरू हो जाता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। इसके बाद हमने कन्वर्ट करना सिखाया था कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करें इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। आप एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसे नोट डाउन आपने कर लिया होगा। मैं 5-10 सेकंड का टाइम लेता हूं, आप इसे एक बार देख लें। फिर हम लेक्चर नंबर 2 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी क्वेश्चन कराएंगे, और वो जो क्वेश्चन हैं आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पर भी भेज दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी किसी भी तरीके की फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और जो 2023 में नवोदय का टेस्ट होगा उसके लिए आपको तैयारी कराई जा रही है क्लास 6 के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ज्वाइन करें। थैंक यू।